आज हम लखनऊ के रोज़नामा आग में शाये होने वाले अब्बास अख्तर तिलहरी के हफ्तावार कालम अंदाज़े बयां और का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे। अंदाज़े बयां और मेरे तारीक जहाँ को तो मुनव्वर न किया, मेरे तारीक जहाँ को तो मुनव्वर न किया, आप दुनिया के लिए नैयर ताबा ही सही, आप दुनिया के लिए नैयर ताबा ही सही। मेरे तारीक जहाँ को तो मुनव्वर न किया, आप दुनिया के लिए नैयर ताबा ही सही। रियाजी में 60 का हिंदसा भी एक अजीब हिंदसा है। 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, और 60 महीनों के वो 5 साल होते हैं जिनको हमारे मुल्क की भोली भाली जनता खुद उनको लूटने खाने के लिए नेताओं के हवाले करती है। आज़ादी के बाद से ऐसे ही कितने 12 पंजे 60 महीने आए और चले गए। नेताओं की तोंद के डायमीटर बढ़ते गए, लेकिन जनता अपनी सूखी हुई पसलियों के सहारे ऐसे ही जीती रही जैसे आज़ादी के पहले जिया करती थी। दूसरे ममालिक में 60 के इस अदद की कोई अहमियत हो या न हो, हमारे मुल्क में उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। 60 साल में हमारे सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं, इसलिए कि उस उम्र तक पहुँचते पहुँचते उनकी कमर खमीदा और कद लर्जीदा हो जाते हैं। लेकिन यही वो 60 साल हैं जिनके बाद हमारे सियासी रहनुमाओं की जवानी अंगड़ाइयाँ लेना शुरू करती है। इस पर से सितम ये कि मरते दम तक रिटायर होने का नाम ही नहीं लेते, इसलिए कि उनकी सियासी उम्र के दबीज़ रजिस्टर में रिटायरमेंट का खाना हमेशा खाली ही रहता है। खाली क्या रहता है, जानबूझकर खाली रखा गया है। ज़ाती मफाद के लिए हमारे रहनुमाओं ने ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं जिनसे हर नेता की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। हमारे सियासी रहनुमाओं को मौत भी आसानी से नहीं आती, इसलिए कि सरकारी कैंटीन में गरीबों के रेट से अमीरों का खाना खाकर अपनी सेहत बनाते हैं और अपनी मौत की तारीख को एक्सटेंड कराते रहते हैं। 10-10 ब्लैक कमांडो के घेरे में चलते हैं ताकि मलकुल मौत को भी घेरा तोड़ने में थोड़ा वक्त दरकार हो। ताज़ा तरीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अपने इलेक्शन की मुहिम में 60 के इस हिंदसे को खूब भुनाया। उनके 60 वाले वो अल्फाज आज भी कानों में गूंजते हैं। आपने उन्हें 60 साल दिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। आप मुझे 60 महीने देकर देखिए, मैं हिंदुस्तान की तस्वीर ही नहीं तकदीर भी बदल दूंगा। बस यूँ समझें कि अच्छे दिन अब आने ही वाले हैं। हिंदुस्तानी अवाम तो बेचारे भोले भाले हैं, इसलिए इस बार उन्होंने अपने अच्छे दिनों की आशाओं पर मोदी ही को पूरी अक्सरियत के साथ 60 महीने दे दिए और अब इंतज़ार में हैं कि देखिए अच्छे दिन कब आते हैं। इलेक्शन के दौरान न्यूज़ चैनल पता नहीं किस भाव बिके थे, लेकिन इतना तो मानना ही पड़ेगा कि मोदी जी की पब्लिसिटी थी बड़ी ज़ोरदार। आवाम पर इस पब्लिसिटी का जो असर हुआ उसका नतीजा तो सामने आ ही गया, लेकिन अच्छे दिन आने वाले हैं एक ऐसा दिलफरेब नारा था जिसने हमको भी लपेटे में ले लिया और हम भी अच्छे दिनों की झलक देखने के लिए घर से निकलकर उस सड़क पर आ गए जो अच्छे दिनों के मामूल के मुताबिक पहले जैसा ही नज़र आया।
वही पसीने में तर रिक्शा खींचते हुए रिक्शे वाले, और वही ईंटा ढोते हुए मजदूर, और वही आवाज़ें लगाते हुए ठेले वाले।